दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो नहीं चाहती थी वही हो गया। भारत को 10 साल के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मिला है। 10 सालों से लोग नेता प्रतिपक्ष के पद को, नेता प्रतिपक्ष कौन है, इसको भूल से गए थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी। 10 साल पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी, लेकिन 10 साल के बाद 2024 में जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया है, उसके बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। कांग्रेस ने उतनी सीटें जीत ली हैं जितनी सीटें नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कहा जाता है कि नियमों के दायरे में आती हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और शपथ लेने के बाद संसद में अपने पहले ही भाषण में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को यह बता दिया कि लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने दिया जाए, विपक्ष की आवाज उठाने दी जाए। Speaker sir, the question is not how efficiently the house is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. So the idea, Speaker sir, that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the संविधान of this country. राहुल गांधी ने यह बता दिया कि अब विपक्ष पिछले 10 सालों की अपेक्षा लोकसभा के अंदर बेहद मजबूत है और मजबूती से अपनी बात रखेगा। राहुल गांधी क्या कुछ करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी बन गए हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है। संसद में राहुल गांधी की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। राहुल गांधी के कंधों पर कई जिम्मेदारियां होंगी। राहुल गांधी को विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा, पहले से ज्यादा तैयारियों के साथ आना होगा। और यह भी तय है कि चाहे सत्ताधारी दल हो या फिर देश का गोदी मीडिया हो, उन सब की नजरें भले ही नरेंद्र मोदी पर उतनी ना रहें, नरेंद्र मोदी के भाषण की उतनी ज्यादा बारीकियों को ना देखा जाए, लेकिन राहुल गांधी के भाषण की एक एक लाइन पर इस देश की गोदी मीडिया की नजर होगी। और ऐसे में राहुल गांधी को पहले से ज्यादा अलर्ट रहना होगा, पहले से ज्यादा सतर्कता के साथ सदन में रहना होगा। और राहुल गांधी उसके लिए दोस्तों तैयार भी हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि संसद के अंदर वो किन लोगों की आवाज उठाएंगे, संसद के अंदर वो किन मुद्दों को उठाने वाले हैं और किस तरह से वो विपक्ष के तमाम मुद्दों को लोकसभा के अंदर रखेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। नमस्कार, देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी के तेवर बिल्कुल साफ हैं कि राहुल गांधी अब किसी भी कीमत पर सत्ता के सामने खड़े होकर, अड़कर, लड़कर और भिड़कर देश की जनता के मुद्दों को उठाएंगे। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम पेपर लीक का मुद्दा हो। यानी अब नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष है। जाहिर सी बात है, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उनके साथ अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का होना विपक्ष को बेहद मजबूत करता है। आने वाले वक्त में वायनाड से चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी अगर चुनाव जीत जाती हैं तो वो भी संसद में होंगी और तब राहुल, अखिलेश और प्रियंका तीनों मिलकर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के तमाम सांसदों, मंत्रियों के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के जो तेवर नजर आ रहे हैं, जिस अंदाज में राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है और राहुल गांधी हर मुद्दे को, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे पिछड़ों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, किसानों की बात हो, हर मुद्दे पर वो सरकार से सवाल पूछेंगे और राहुल गांधी अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। दोस्तों, ये दौर भी देखा गया जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, बाद में वो कोर्ट से जीते और अब राहुल गांधी क्योंकि रायबरेली के सांसद हैं, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष मिला है
और प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से हैं। यानी कि दोनों बड़े नेता सदन यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश की सीटों के सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे भी संसद के अंदर पहले से ज्यादा गूंजेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद हैं। ऐसे में राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेना, यह कांग्रेस को भी मजबूत करेगा, इंडिया ब्लॉक को भी काफी ज्यादा ताकत देगा। और अब राहुल गांधी हर मुद्दे पर मुखर होकर सरकार से सवाल पूछेंगे, मुद्दों को उठाएंगे और देश की जनता के जो तमाम मुद्दे पिछले 10 सालों में अनसुने किए गए, जिन पर बात नहीं की गई, उन तमाम मुद्दों पर अब संसद में बात भी होगी। राहुल गांधी सरकार पर नैतिक दबाव भी बनाएंगे और सरकार के सामने चट्टान की तरह मजबूत विपक्ष बनकर खड़े होंगे कि अब सवालों से भागने का मौका नहीं मिलेगा, अब सवालों का जवाब देना होगा। और राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में और पहले अपने इस वीडियो में साफ बता दिया है कि वो किस मिजाज के साथ अब संसद में सवाल पूछेंगे, किस मिजाज के साथ राहुल गांधी संसद के अंदर खड़े होकर सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी और एनडीए की तमाम पार्टियां उनके मंत्रियों के सामने खड़े होकर ये सवाल पूछेंगे जनता के मुद्दों पर। अब नरेंद्र मोदी भाग नहीं सकते। अब नरेंद्र मोदी जिन राहुल गांधी को शहजादे कहा करते थे, उन राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कहकर संबोधित करेंगे। ये लोकतंत्र की परंपरा है और यही उम्मीद भी की जाती है, इन्हीं संस्कारों की उम्मीद की जाती है। दोस्तों, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो क्या अब आपको लगता है कि संसद में विपक्ष की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होगी? क्या राहुल गांधी देश के तमाम मुद्दों को संसद में उठाकर देश की जनता की तमाम बातों को संसद में रखकर एक मजबूत विपक्ष की, एक मजबूत नेता विपक्ष की भूमिका अदा करने में कामयाब हो सकेंगे? इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम चंद्रकांत है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।